जम्मू कश्मीर में कोविड से मजीद 4 लोगों की मौत हुई है। कश्मीर से 3 और जम्मू से 1 शख्स फौत हुआ है। श्रीनगर के सीडी अस्पताल में महाराष्ट्र के एक सयाह की कोविड से मौत हुई है। अस्पताल के एचओडी डॉक्टर नवीद नजीर ने सयाह की मौत की तस्दीक की है। यूटी में पिछले 24 घंटों में कोविड के 373 नए केस सामने आए हैं। कश्मीर डिवीजन में कोविड के ज्यादा मामले हैं। 131 मरीजों को सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। यूटी में एक्टिव केसेस की तादाद 2531 है। जिला कुलगाम के अक्सर दफातर में मुलाजमीन और मकामी लोग मास्क पहने नजर आते हैं। ताहम न्यूज 18 उर्दू के नुमाइंदे ज़हूर रिजवी ने आज कई दफातर का दौरा करते हुए देखा कि खासी तादाद में लोग मास्क के बगैर भी दफातर में दाखिल हो रहे हैं। कवायद और जवाबित को बालाए ताक रखा जा रहा है। उनमें से बेशतर अफराद मास्क न पहनने का बहाना ढूंढते नजर आए। आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? सर मास्क जरूरी तो क्या जैसे लजमत सर अम दम ग थोड़ा बहुत आज गर्म तो बसान मास्क जरूरी अहन तो क्या जैसे लजमत ना मे पे सब मज गाड़ मज कर मास्क लगित मतलब तथ क्या मास्क क्या वाट बहुत टंकी लागान अकिस वो क्या 10 मीटर मज क्या लागा वो मास्क अर्जनी वी यमो तु वो ना मे वो बोज नहीं मास्क लाग मास्क क्या लगित ना मतलब तुम क्या हटस थम बस बाथरूम अस वन तो ये मास्क ये हट खतर कि खतर जनाब आपको लगता है कि मास्क गले में नहीं बल्कि मुंह पे होनी चाहिए? मुंह पे होनी चाहिए। आइंदा आप गले में नहीं रखेंगे? आइंदा गले में नहीं रखेंगे बल्कि पहन के रखेंगे। तो बासन कि मास्क लागन जरूरी तो मास्क के वरे आमित गो गलती गलत गो अच्छा गलत तुम वो ना ये कि मास्क लागन दफ्तर तहसील पत्तु मुश्त गो गर गो मुश्त ना ये वो ना कि मास्क लागन नाज वन खलक। बैरून रियासतों से जम्मू कश्मीर में दाखिले के मरकज लखनपुर के 500 मीटर दायरे को रेड जोन करार दिया गया है। न्यूज 18 की टीम ने जब हालात का जायजा लिया तो पता चला कि जमीनी सतह पर इन अहकामात पर अमल नहीं हो रहा है। कोविड टेस्ट कराने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली और इस दौरान समाजी दूरी का कोई ख्याल नहीं रखा गया। मुसाफिरों का कहना है कि कोविड को मजीद फैलने से रोकने के लिए हुकूमत को कड़े इक़दाम करने चाहिए। देवी जा रहे हैं तो वैष्णो देवी जाने के आगे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ टेस्टिंग वगैरह जो है हो रहा है, मगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका ये नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट नहीं आ रहा है। जो टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा एक अलग अगर हो जाएगा तो वो जल्दी काम होगा बस, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं होगा कि यहीं पे आके करना है। ये पता नहीं था, मतलब ऐसे करना पड़ेगा जैसे कर रहे हैं कि ऐसे इतना आदमी के सामने, तो मतलब वो गलत है। तो इधर इन्होंने ये पंगा डाल दिया कि इधर टेस्ट कराओ तो फिर जाओगे। ये तो डिपार्टमेंट का हाल है। ये देखो अभी फार्म भी हम खुद भर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है वो भी हम खुद कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर कोई सोशल डिस्टेंस का पालन है, कोविड का कोई पालन कर रहा है, या कोई फोर्स का जो पुलिस वाले को कर रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा। काउंटर में बैठे हैं 2-2 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए, कोई देखता ही नहीं है। उन्होंने ये सिस्टम बनाया था इसको इम्प्लीमेंट पूरी तरह। शुमाली कश्मीर के कुंजर में पुलिस ने SHO कुंजर की सरबराही में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ खसूसी मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान गुज़िश्ता 2 दिनों में करीबन 30,000 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किया गया है। SHO कुंजर और उनकी टीम श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे और दीगर मकामात पर मास्क के बगैर लोगों को मौके पर ही जुर्माना आयद कर रही है। गुलमर्ग जाने वाले सयाहों को भी बगैर मास्क के होने पर जुर्माना आयद किया जाता है। SHO कुंजर के मुताबिक एक रोज में 300 लोगों से जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस कुंजर और टंगमर्ग में लाउड स्पीकर के जरिए मास्क पहनने और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के सिलसिले में जानकारी दी रही है। जम्मू कश्मीर में एक मरतबा फिर कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस काफ़ी तेज़ी से इजाफा देखने को मिल रहा है। सयाहत और तिजारत से जुड़े अफराद काफ़ी मायूस है। पहले से ही नुकसान का सामना कर चुके इन लोगों को खदशा है कि कहीं आने वाले दिनों में इंतजामिया लॉकडाउन न नाफिज करे। पेश है समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू के मशहूर रघुनाथ बाजार में कपड़े की दुकान चलाने वाले सुरेंद्र महाजन भी ऐसे कारोबारियों में शामिल हैं जिन्हें गुज़िश्ता कुछ बरसों से काफी नुकसान से दो चार होना पड़ा है। गुज़िश्ता बरस कोरोना और फिर लॉकडाउन के बाद उनका कारोबार न के बराबर रहा। महाजन का कहना है कि कोरोना और लॉकडाउन से तिजारत पेशा अफराद को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उनका ये भी कहना है कि चंद माह से उनका कारोबार फिर बेहतर होने लगा है, लेकिन अब कोविड के
मुस्बत केसेस में दोबारा तेजी से इजाफा होने से काफी तशवीश भी लोगों में देखी जा रही है। इससे एक बड़ी चिंता है। ये अभी 8-9 महीने नहीं हुए हम इस महामारी से उभरे हुए। जितना व्यापारियों ने लाश उठाया इतना मेरा किसी ने नहीं उठाया कि ये बेचारे बहुत तंगी के कगार पे आ गए। और जो बेचारे दिहाड़ी लगाने वाले थे, मजदूर थे, उनको भी बड़ा इसका तंगी का सामना करना पड़ा। 2 साल से हमारे बड़े सारे रीजन्स हुए हैं, जैसे 370 का एक्ट का ख़त्म होना, उसमें भी काफ़ी लॉस हुआ, टूरिज़्म पूरा बैठा। उससे पहले पुलवामा हुआ, अब ये कोरोना बेसिकली क्या है, ये कोरोना में हमने खुद ही अपना प्रिकॉशन लेना चाहिए। जितने कंसर्न हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं, आज के दौर में ये सब भुखमरी पे है, फाका कशी पे है। और ये फाका कशी जो है ये तभी दूर हो सकती है टूरिज़्म का फुटफॉल आए। अब अमरनाथ की यात्रा, कल मचेल यात्रा, कैलाश की यात्रा, बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा, हमारे 4-4.5 लाख लोग हैं जो जिनकी रोटी रोजी इन चीज़ों से चलती है। दूसरी जानिब सियाह से जुड़े अफराद भी तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। रवां बरस बेहतर सियाहती सीजन की उम्मीद कर रहे ये अफराद भी अब मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हैं। होटल मालिकान, दुकानदार, टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स समेत सियाहती सनत से जुड़े तमाम अफराद दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने के खिलाफ हैं। इनकी मांग यही है कि हुकूमत कोविड की गाइडलाइंस में सख्ती लाए और इन पर जमीनी सतह पर अमल दरामद करने के लिए मौसर इक़दामात उठाए जाएं। क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। लॉकडाउन जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, प्रिकॉशन लेना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम पब्लिक से भी डिमांड करते हैं कि सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, घर से निकलेंगे तो मास्क का उपयोग कीजिए। और सरकार से ये कहूँगा कि लॉकडाउन से आगे बहुत तबाही हो चुकी है हमारे स्टेट की और हमारे देश की। अपना जो अमला है आपका सरकारी, उसको एक्टिवेट कीजिए ग्राउंड लेवल पे, खाली कागजों में नहीं, बातों में नहीं। बंद इसलिए नहीं होना चाहिए कि जैसे देखो अभी जैसे धीरे धीरे अब हमारी जो जीडीपी भी हाई होना शुरू हो गई है। जैसे दुकानदार को चाहिए कि अगर आपके पास बिना मास्क के कोई आता है, सामान लेने के लिए आता है, तो बिल्कुल अलाउ ना करें उसको। जिस एरिए में या जिस मार्केट में रश है तो आप भी जाना थोड़ा कम करें। ड्राइवर को भी चाहिए, कंडक्टर को चाहिए कि सीमित जो सवारी है उसको बैठाएं आप। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने फिलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी इख्तियार की है। अगरचे इंतजामिया मुकम्मल लॉकडाउन के निफाज के हक में नजर नहीं आ रही, ताहम कोविड गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमल दरामद की खातिर सख्त इक़दामात पर गौर खौस किया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के साथ साथ रैंडम टेस्टिंग के अमल को भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर में होटल मालकान का कहना है कि सयाहती सीजन को कामयाब बनाने के लिए वो कोविड SOPs पर सख्ती से अमल करेंगे। होटलियर्स क्लब के चेयरमैन मुश्ताक ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मामूल की तिजारती सरगर्मियां मुतासर हो जाएं। गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि शोर शराबे की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर बच गया है, जम्मू कश्मीर भी इसमें बिल्कुल ठीक ठाक ही है। मुझे पूरी उम्मीद है ये ठीक ही रहेगा। तो बाकी जो भी कॉपरेशन, जो भी कॉपरेट करना है, पहले हमने अपने लिए ही है तो हम इसके साथ हैं। पहले तो जान है तो जहान है, तो जान नहीं तो ये टूरिज़्म या दुनिया किस वास्ते है। तो उसके लिए तो मगर है ना, हमने भी देख लिया ना 2 साल से इतना जो शोर शराबा वो जिस तरह बंद हो चुका था, इतना ज़रूरी नहीं है। एवरीबडी केयर्स फॉर हिमसेल्फ एंड एवरीबडी हैज़ टू केयर फॉर हिमसेल्फ। श्रीनगर जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि लॉकडाउन बेहतर मुतबादिल नहीं है। डीसी ने कहा कि लोगों को लॉकडाउन से बचने के लिए गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में टेस्टिंग और वैक्सीन की सहूलियात बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने TRC कोविड टेस्टिंग सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। और लॉकडाउन से क्या हासिल हुआ, मईशत को कितना नुकसान पहुंचा, उसके बाद लॉकडाउन से शिकारे वाले का क्या हुआ, दिहाड़ीदार मजदूर का क्या हुआ, वो सभी हम जानते हैं। तो इसलिए कोशिश ये है कि, और मैं आवाम से अपील भी करता हूँ कि हम सभी अगर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है अगर वो हम अडॉप्ट करेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉकडाउन की।
और लॉकडाउन कोई हमारे किसी के हाथ में नहीं है। लॉकडाउन जो है उससे बहुत सारे लोग जो है बहुत जो लोअर इनकम ग्रुप से खासकर वो बहुत सफ़र करते हैं। तो लिहाजा हमें ये जो इसका पूरा प्रोटोकॉल है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और अपनी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़। मागाम में तहसीलदार की सरबराही में म्युनिसिपल कमेटी और तहसील ऑफिस की टीम ने मार्केट में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ मौके पर ही जुर्माना आयद किया। इसी चेकिंग के दौरान लोगों ने मागाम टाउन और मार्केट में जगह जगह कूड़ा करकट के जमाशुदा ढेर न हटाने पर सवाल उठाए। म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ बरहमी का इजहार किया गया। लोगों का कहना था कि जगह जगह गंदगी के ढेर होने से कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारी फैलने का खतरा है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि मागाम में लंबे अरसे से दरपेश डंपिंग साइट का मसला हल किया जाए। यहाँ पर ऑलरेडी वायरस यहाँ पर मौजूद है, मगर उस वायरस को यहाँ से उठाया नहीं जाता है, सिर्फ मास्क को चेक किया जाता है। हम गुजारिश करते हैं डायरेक्टर साहब से, गवर्नर इंतजामिया से कि पहले इस चीज़ को यहाँ से, इस गंदगी को यहाँ से दूर किया जाए। म्युनिसिपल कमेटी का जो मसला है, यहाँ का पूरा मागाम कूड़े करकट में तब्दील हो चुका है। हमने बहुत बार डीसी साहब के साथ बात की, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज साहब के साथ बात की, और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है म्युनिसिपल कमेटी मागाम वो टस से मस नहीं हो रही है। हमने एक साइट ली थी, उसमें एक कोर्ट का मसला हुआ था, हम अब उसमें पैरावाइज रिपोर्ट भी दे रहे हैं इंशाल्लाह। इतने बड़े ढेर गंदगी के जमा वो है, यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट भी है, दुनिया भर के सयाह यहाँ से गुजर रहे हैं, बिल्कुल, और वो भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं रोज यहाँ सफाई करते हैं। अलबत्ता जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको पहले से ही हिदायत की गई है कि वो टिपर्स और वो जेसीबीज को यूज करके इसको यहाँ से हटाए। मगर ढेर तो बाजार में ही रहते हैं ना। इनको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।